प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते। वो जल्दी से बाहर किसी को बात करना है तो वहीं आएंगे, वो कहीं नहीं जाते। अब नारद जी यहां पर विष्णु भगवान के भक्त हैं। नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और सबको ये बात सही लगी। तो नारद जी ने कहा अगर इतना ही है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? जब आपको लगे कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े हो ही सकते, कौन सी बड़ी बात है। आपस में झगड़ना अलग बात है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात। अगर कोई तीसरा आपके भी झगड़ा करवा के चला जाए तो मतलब प्रेम में कमी है। तो उन्होंने कहा मैं करवा दूं तो? सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत जाए पर दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ जाए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे तो नारद जी पहुंचते हैं, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम था। वो कहाँ है? पार्वती जी ने कहा अभी गए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे बता दो, मैं उनके आते ही कह दूंगी। नारद जी ने कहा थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल। बोले सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, तो मुझे सब बताते हैं। बोले मैं नहीं मानता। नारद जी कहते हैं पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, हर पुरुष। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। और जो बात है वो है, तो नारद जी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, साधारण पुरुष हो के खुद महादेव जी की बात हो रही है, कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बार बार एक ही, क्योंकि मुझे पता है नहीं, आपको पता है कि नहीं, कि महादेव जी और पार्वती जी के बीच बहुत सी कथाओं की चर्चा होती रहती है। कई दोहे हैं, जो दोहे इससे शुरू होते हैं ना, उमा राम स्वभाव जिन। उमा जब ये महादेव जी पार्वती जी को बता रहे होते, वो बहुत कथाएं सुनाते हैं उनको। तो वो सोच रही है जब इतनी कथाएं सुनाई तो ये क्यों नहीं, इसमें कौन सी खास बात है। तो बार बार एक ही चीज, कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है। महादेव जी के आने का समय होता है, वो आए। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आवभगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। आ गए वो अपने आप, बैठ गए। अब बैठने के बाद भी अब रोज तो क्या पूछते थे, कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या बात हुई। आज कोई बात नहीं, चुपचाप बैठी है। अब जब पति पत्नी के बीच बात नहीं होती ना, तो बात बच्चों के माध्यम से चलती है ना। या तो बच्चे को बीच में मैसेंजर बनाया जाता है कि पापा से कह दो, वो कहेंगे मम्मी से कह दो। और ये नहीं तो दोनों बात भी सिर्फ उतनी ही करेंगे जो बच्चों के लिए है। ये सच्ची बात, जब दोनों की बात नहीं होती तो बच्चों के माध्यम से बात चलती है। तो महादेव जी ने यही किया। महादेव जी कहते कि अरे गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखो।
अच्छा, एक ये जितने पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं शादीशुदा खास करके, उनके लिए, क्योंकि मैंने कई बार कहते हुए सुना है कि हमको समझ ही नहीं आता कि वो कब गुस्सा है, कब नाराज है, वो बताते नहीं है सीधे सीधे। तो सच बात है, सीधे सीधे कोई नहीं बताता। आपको खुद को समझना है। कैसे समझना है? ऐसे, जब आपके सीधे सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलती हुई है। अब सोचो क्या हुई है। जब आपके सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर मिलने लगे, इसका मतलब कुछ हुआ है। महादेव जी ने बड़ा सीधा प्रश्न किया कि गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखो। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं। ठीक है, फिर कुछ बात नहीं। फिर महादेव जी थोड़ा सा प्रेम जताते हैं। महादेव जी ने कहा अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले आप ठीक है? बोले हाँ ठीक है, बस यही गलती कर दी, वो ठीक है बोलते ही मान गए ठीक है। मानना ही तो नहीं है। माता ने कहा ठीक है। अरे बोले ठीक है, तो फिर सुबह से भांग नहीं मिली। अब कहीं का गुस्सा कहीं उतरेगा। माता कहती है आपको दिन भर भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे मुझे। अब यहां पर भगवान ये तो समझ गए कि कोई बात है। भोले बाबा कहते देवी आप किस बात पे नाराज हैं, मुझे ये बताइए। माता ने कहा पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। बोले अगर ऐसी बात है तो ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहते इसके बारे में किसने बता दिया? अब उन्होंने नेत्र बंद किए तो पूरा दृश्य सामने आ गया। भोले बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा ने कहा रे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है? माता ने कहा अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। अब मैं आपको जितनी भी कथाएं सुनाता था, आप जाकर और भी लोगों के पास, और कथा ऐसी चीज है कि आपको कुछ अच्छी बात पता है तो आप और लोगों को बताएंगे, पर भोले बाबा कहते ये सबको नहीं बता सकते, ये सुनने वाला अमर हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं सुनाई अभी तक। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। भोले बाबा कथा सुनाना आरंभ करने वाले हैं। आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। क्यों बजाई? ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ये ताली का महत्व होता है। उसके बाद महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं, तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है ना। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी यहाँ पर कथा आरंभ करने वाले। महादेव जी ने कहा एक बात और, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा। माता ने कहा ठीक है। फिर भी महादेव जी ने कहा एक काम करते हैं, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं, मैं कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं और नेत्र बंद करके कथा सुनाऊं, मुझे तो पता नहीं चलेगा आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो एक काम करिएगा, आप बार बार बीच में स्वामी स्वामी कहते रहिएगा। ये माताओं बहनों को पता होगा अच्छे से,
क्योंकि जो व्रत इत्यादि रखते हैं तो कहानियां सुनाते हैं ना, तो बार बार बीच में हुंकारा भरते तो महादेव जी ने यही करने को कहा ताकि पता चले कि सुनने वाला सुन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब यहां पर उसी पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता। तो जैसे ही महादेव जी कथा शुरू करते हैं कि वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। अब यहां पर थोड़ी देर महादेव जी ने कथा सुनाई, फिर नेत्र, अब वो नेत्र बंद कर कर कथा सुना रहे हैं। माता थोड़ी देर तो सुनती है, थोड़ी देर बाद सो जाती है, पर महादेव जी रुके नहीं। वो कथा सुनाए जा रहे। क्यों? कारण तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो माता तो सो गई, अब वो शूक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी इतने लीन हैं कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनके बस कान में स्वामी जा रहा है तो कथा सुनाए जा रहे। अंत में उन्होंने नेत्र खोले कि आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। अब वो उठाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर आप अगर सो रही थी तो इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, ध्यान ऊपर जाता है तो वो शुक बालक दिखता है। महादेव जी को क्या पता कि वो अंडे में था। अब आगे आगे वो शुक बालक, पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। उनको लग रहा है कि इसने चोरी से कथा सुनी है। अब कहते हैं दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, और जब देवता से ही संकट हो तब किसके पास जाएं? बताइए। जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, जब देवताओं से ही संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते। ब्राह्मण देवता के पास जाओ जिनके कर्म वेदव्यास जी है, शुकदेव जी है, इनके जैसे हैं, तब जाके वो ब्राह्मण देवता बनते हैं। ऊंचा स्थान ऐसे ही नहीं कि जो बस ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ऊंचा बन गया। उनके कर्म वैसे थे। पहले ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया गया था? क्यों दिया गया था बताइए? गुरुकुल में कौन पढ़ाते थे आपको पहले? ब्राह्मण। गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, तो पहले ब्राह्मणों का काम शिक्षा देना था। तो आपको जो शिक्षा देते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। तो गुरुकुल में पहले ब्राह्मण शिक्षक थे, वो आपको शिक्षा देते थे, इसीलिए उनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि आपका जीवन संवारते हैं वो। तो यहां पर कि जब दैत्यों से देवताओं से संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। तो वो शुक बालक पृथ्वी पर आता है वेदव्यास जी के घर पर। अब वेदव्यास जी की धर्म, उसने अपना रूप छोटा सा किया और उनकी धर्म पत्नी उबासी के लिए अपना मुख खोलती है कि वो मुख के द्वार से गर्भ के अंदर चला जाता है। अब यहां महादेव जी आए, हाथ में त्रिशूल, नेत्र लाल। वेदव्यास जी कहे पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते एक चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहां आया है। वेदव्यास जी कहते चोरी आपके यहां? चुराने को है ही क्या? महादेव जी कहते क्या मतलब? अरे बोले नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, कोई आपके यहां क्यों चुराएगा? पर अगर खाने की वस्तु चुराई हो तो उसके लिए इतना क्रोध
भोले बाबा कहते नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी कहते सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, उनकी चली गई। हम और आप तो सोचिए क्या क्या कर बैठे। लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि भाई क्रोध आ ही जाता है, तो कुछ ऐसा बताओ कि क्रोध आए तो क्या करें। तो इसका भी उपाय है। आज आपको पहला दिन है, बता रही हूं मैं 7 दिन हूं आपके साथ। आप ये करके देख लीजिएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा ये काम कर रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद तो फिर कर रहा है कि नहीं वो आप ही पता कर सकते, मैं तो चली जाऊंगी। तो कहते हैं कि जब भी क्रोध आए तो राधे नाम का उच्चारण करो। ये हर चीज का हल है, ये सच्ची बात है। तो राधे नाम का उच्चारण करो, लेकिन मन में नहीं, जोर से। और तब तक करो जब तक क्रोध शांत नहीं हो जाए। इससे 2 काम होगा, एक तो आपका क्रोध शांत होगा, और दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। आपको गुस्सा कब आता है? जब सामने कोई आपसे ऐसी बातें कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही। तो जब ऐसा हो तो क्या करना? राधे 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 करके बताओ, चलो जोर से। कैसे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई? तो ऐसे ही करना। तो एक तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्रोध गया। अब आपको हंसता देख, उसको तो गुस्सा आएगा ही जो आपको हंसाना नहीं चाह रहा। जो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है उसको लगेगा कि हंस क्यों रहा है, तो बस उसके सामने जोर जोर से राधे 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 कहना शुरू कर देना, क्रोध चला जाएगा। तो यहां पर महादेव जी कहते ठीक है, बंदी नहीं मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेदव्यास जी कहते अहो भाग्य उसके, यहां वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक मिलती है। उसने कितने पुण्य किए होंगे कि वो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। तो महादेव जी ने कहा जो भी आप समझिए वो तो, मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठता हूं, 1 वर्ष बाद मैं उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अच्छा, अभी कोई बच्चा कोई साधारण बच्चा तो है नहीं, इसका अवतार होने वाला सबको पता। तो बच्चा गर्भ के अंदर सब सुन रहा है। तो शुभ बालक कहता है कि समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। और उस बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा। मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, शायद वह आपके डर से बाहर नहीं आ रहा है, आप उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, महादेव जी माफ कर देते हैं, चले गए। लेकिन वो बाहर नहीं आया। 15.5 वर्षों तक वो गर्भ के अंदर रहता है। उसको बाहर निकालने के लिए भगवान को नीचे उतरना पड़ा। भगवान नीचे उतरते हैं, गर्भ के बाहर से उससे बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। वो बालक कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। भगवान कहते पर तुम अंदर नहीं रह सकते। तो बोले काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, मुझ पर नहीं चढ़ेगी।
तो मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान कहते वो तो नहीं रुक सकती, तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान कहते ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा मैं उतने समय के लिए अपनी मोहमाया रोक दूंगा। बालक कहता ठीक है, लेकिन जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। अब उसने बाहर निकलने की तैयारी कर ली। यहां भगवान अपनी मोहमाया रोकते हैं और गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है।